हेलो फ्रेंड्स, तो कल के ब्लॉग के बाद आज मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। नहा वहा के रेडी हूँ और नाश्ता जो है वो मैंने ऑर्डर कर दिया। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा ब्रेकफास्ट, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। आज नाश्ता और लंच ये दोनों मेरी तरफ से रहेगा। आदि का बर्थडे का ट्रीट। कल तो सैटरडे था तो कल हुआ नहीं था, तो फिलहाल नाश्ता तो वेज आ रहा है और लंच में नॉन वेज कुछ मंगाऊँगी किसी रेस्टोरेंट से। घर में बना सकूँ वैसा अभी है नहीं बॉडी का कंडीशन, तो वो जो भी मंगाएंगे, जो कुछ भी होगा सब आप लोगों को दिखाएंगे ही। तो चलिए ब्लॉग शुरू कर दिए हैं फिर से। और इसके बाद आज ही शाम को वापस बेलेघाटा चले जाएंगे, क्योंकि कल फिर मुझे जाना है कोर्ट और इसके अलावा आदि का स्कूल भी है। तो आज दिन भर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे, तो बने रहिएगा आखिर तक। ब्लॉग अच्छा ही लगेगा आप लोगों को, नो डाउट, क्योंकि अभी लाडो भी थोड़ी देर में ऊपर आएगी। आज हम क्योंकि आए हुए हैं तो लाडो को नहला भी देंगे, फिर चले जाना है मुझे। फिर नेक्स्ट वीक आऊँगी उसको नहलाने के लिए। तो चलिए ब्लॉग शुरू कर दिए। ब्रेकफास्ट वगैरह आता है, हम लोग करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या कुछ मंगाई हूँ और फिर लंच में क्या मंगाऊंगी और दिन भर क्या करूँगी, वो सब कुछ आज के ब्लॉग में रहेगा। तो आखिर तक बने रहिएगा। और एक बार फिर से आप लोगों को बोल देती हूँ कि अगर चैनल पर न्यू है तो मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस बर्थडे ब्लॉग में आदि को कमेंट करके ज़रूर हैप्पी बर्थडे विश कीजिएगा और खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा मेरे बेटे को। तो चलिए अब नाश्ता आता है तब मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स, नाश्ता आ गया और देखिए कल आदि के बर्थडे के दिन भी यहाँ से मंगाए थे ना न्यू नाश्ता, यहीं से अभी फिर ऑर्डर किए हैं। निकल रहा है तो फिर आपको दिखा रहे सब चीज़। वैसे हम बोल दे रहे हैं आप लोगों को, इतना इसमें सब चीज़ मिक्स करके आया है, सब मिला जुला के खाएंगे। क्लब कचौड़ी है, इडली है और ढोकला है, टोस्ट है, फिर मलाई टोस्ट भी है, ऐसे सब चीज़ है। देखिए ढोकला है, सबके लिए मिला जुला के सब कुछ है। जिसको जो खाना है खाएंगे, हम अंदाजे से मंगा लिए। ये भी ढोकला है, इधर सब क्लब कचौड़ी है, सब्जी है, ये प्याज कचौड़ी है और ये सब है। एक में होगा ब्रेड टोस्ट, एक में होगा मलाई टोस्ट। मम्मी को देने के टाइम अगर ठंडा हो जाएगा ना थोड़ा, फिर से गर्म कर देना। ये देखिए मलाई टोस्ट और इसमें प्लेन टोस्ट। और ये इडली के साथ है सांभर चटनी। और कल जो बर्थडे केक था आदि का, ये अभी आज सब लोग नाश्ता में खाएंगे। तो यही सब मंगाए हैं। अब नाश्ता सर्व होगा फटाफट। बर्थडे बॉय नाश्ता कर रहा है। क्या क्या खा रहा है? इडली, ढोकला, केक। मेरा भी नाश्ता इधर आ गया है। चले नाश्ता करें। मिर्चा नहीं दिया है क्या कचौड़ी के समय आज? ये मेरा नाश्ता। तो सब चीज़ तो नहीं लेंगे, प्याज कचौड़ी वगैरह ये सब हम नहीं लिए। प्लेन टोस्ट भी है, इडली भी आधा निकाल के आया, अभी इतना नहीं खा पाएंगे। इडली, ढोकला, ये मलाई टोस्ट में से एक छोटा सा स्लाइस तोड़ के लिए, मलाई आया ही नहीं ज़्यादा इसमें। और क्लब कचौड़ी और बाकी ये सांभर चटनी, चाय। तो ये है मेरी प्लेट नाश्ता का। और केक जो है अभी जगह ही नहीं बचा, हम बोले केक बाद में, अभी ऐसे भी चाय पीने वाले हैं तो केक बाद में खाएंगे। भगाई चेंज की, अब ये चूचू कर दी, अब ये चूचू कर दी, अब ये भगाई चेंज की, अब ये चूचू कर दी, अब ये चूचू कर दी। घुमाची हो रहा है, घुमाची हो रहा है, घुमाची हो रहा है। फिर एक तो भगाई दो फुल की, तो अब ये चेंज की, अब ये चूचू कर दी, पूरा हमको भिजा दी। फिर भगाई दो। फ्रेंड्स, खाना आ गया हम लोग का। ये कस्तूरी से मंगाया है फिश करी निक्की के लिए, क्योंकि निक्की बिरयानी वगैरह इतना रिच खाएगी नहीं, इसलिए। बाकी हम लोग सबको ही मंगाए हैं अरसलान से। बिरयानी, चाप, यही सब कुछ है।
सब लोगों का। अभी निकालेगी भाभी तब देगी। हम चले तो लंच के लिए हम लोग का आ गया। और इसके अलावा लाडो का नहाना वहाना भी हो गया। लाडो का मिज्जू किए नहलाए, लेकिन आज थोड़ा वीडियो नहीं बन पाया, पर हो गया सब काम। अब बस खाना वाना खाएंगे, रेस्ट लेंगे, शाम को चाय वाय पी के फिर बेलेघाटा चलेंगे। खाना अभी सर्व होगा तब फिर आप लोगों को दिखाते हैं। वही बिरयानी चाप मंगाए हैं, यही है। सलाद घर में बन जाएगा। फ्रेंड्स लंच करने बैठे हैं। ये मेरी प्लेट है। बिरयानी हम ना मटन लिए ना चिकन लिए, बस राइस लिए हैं, अंडा है इसके अंदर और आलू थोड़ा सा लिए हैं। बाकी मटन चाप लिए हैं। और यहाँ बाकी सब लोग बैठ के खा रहे हैं। आदि का बर्थडे ट्रीट हो रहा है और बर्थडे बॉय भी अपना खा रहा है। आदि चिकन बिरयानी खा रहा है। आदि चिकन बिरयानी मटन चाप खा रहा है। बाकी मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन चाप सभी कुछ मंगाए हैं। बाकी जिसको जिसको जो खाना है सब लोग अपना अपना खा रहे हैं। तो चले हम भी खा लें। और खाने के बाद अभी तो थोड़ा देर सो जाएंगे। आज मैच भी है, तो ये आदि लोग बोल रहा है मैच देखेगा, शाम को चलिएगा घर। तो घर जाएंगे और इसके बाद आपको बताएंगे आदि का बर्थडे गिफ्ट क्या क्या है। तो इसीलिए ब्लॉग में आखिर तक बने रहिएगा। लास्ट में आप लोग को बताएंगे कि आदि को किसने किसने क्या दिया और मैंने भी क्या दिया। चलिए अब खा लेती हूँ पहले। फ्रेंड्स रात को 9 बज गया है और बस लाडो को खिलाते खिलाते देरी की है। मन नहीं हो रहा था उसको छोड़ के जाने का, तो अब निकलेंगे घर के लिए। बस चलिए। लाडो को थोड़ा मिज्जू दिए, मन हो रहा था हम मिज्जू दे, उसको मिज्जू उज्जू कर दिए, अभी सोई है। और अब हम जा रहे हैं। साइड में देखे ना, साइड वाला देख उसका, जहाँ माथा में काला टीका रहता है। आप लोग को दिखा रहे उसको कैसे उसको सजाए हैं। ये देखिए लाडो रानी सो रही है। उसको हम बिंदी लगाते हैं ना, हम उसको भी लगा दिया। और ये देखिए ऐसा डिजाइन बना के टीका लगाए उसको। काजल हमको आता नहीं। मिज्जू की सो रही है। उधर से पाइप में लटक के नीचे चलिए। आदि बुक करो टैक्सी। वापस से आ गया कैब, अब जा रहे हैं। घुमाएगा गाड़ी अभी तक ना। लाडो रानी को मिस करते हैं बहुत। उसको मिज्जू उज्जू करके सुला के अब जा रहे हैं। रात हो गया। तो अब आप लोगों को बता देते हैं कि आदि को बर्थडे में गिफ्ट क्या क्या मिला है। जैसा कि मैंने ब्लॉग के बीच में बताया था कि आगे आप लोगों को बताती हूँ। तो आदि को जो है पहले तो जाते जाते मम्मी ने ही दिया है 1500 रुपया। पैकेट में आपने देखा ही था। आज के ब्लॉग में नहीं, कल के ब्लॉग में आपने देखा था। आदि को मम्मी ने दिया 1500 कैश, मोलू ने भी दिया 1000 कैश, पापा ने भी दिया 1000 कैश, और भाई ने मतलब प्रकाश ने एक टी शर्ट दिया। और बस इतना ही हुआ, सबका हो गया। ज़्यादातर उसको कैश मिला सबसे और एक टी शर्ट मिला। और मैंने क्या दिया, तो मैंने उसको दिया है इस बार कुछ तो अलग। ऐसे तो मैंने भी उसको 5000 कैश ही दिया है। वो पैसा जो है ना बहुत बचा के चलता है, एकदम फिजूल खर्ची ये वो, पैसा मिल गया तो कुछ भी खरीद ले ऐसा नहीं करता है, सेविंग्स करता है। तो इसीलिए उसके पास पैसा बचा हुआ रहता है बोल के मैंने भी उसको 5000 ऐसे तो कैश दिया है। और इसके अलावा उसके लिए मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया है। आज ही के दिन 50,000 का मैंने गोल्ड का ETF लिया है उसके लिए, मतलब उसमें इन्वेस्ट किया है पैसा। तो गोल्ड उसको पहले मैं काफ़ी बार दे चुकी हूँ। उसके पास गोल्ड का रिंग वगैरह है ही, चेन है ही, ब्रेसलेट भी एक है। तो फिर उसको और क्या ही देना है, गोल्ड का ज्वेलरी ऐसे भी घर में पड़ा रहेगा वो गोल्ड। और फिर इन फ्यूचर अगर कभी उसको बेचना हुआ वो गोल्ड को, तो फिर उसमें मेकिंग चार्ज वगैरह कट जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा इस बार गोल्ड ना खरीद के, मतलब फिजिकल गोल्ड ना खरीद के, गोल्ड का ETF में उसको इन्वेस्ट कर देते हैं 50,000 रुपीज़। तो 50,000 का उसका गोल्ड का ETF लिए हैं। जिन लोगों को पता है ट्रेडिंग वगैरह के बारे में तो वो लोग समझ ही गए होंगे कि क्या होता है गोल्ड ETF। और जो लोग को नहीं पता है तो शॉर्टकट में एक हल्का सा मैं बता देती हूँ कि जैसे हम लोग ज्वेलरी की दुकान में जाके सोना खरीदते हैं, कोई भी सोना का ज्वेलरी खरीदते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए ही समझिए खरीद के रख दिए कि उसका दाम तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही। तो सपोज कि एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि अभी 80-85 ऐसा कुछ चल रहा है, 86, जो भी एक अप्रॉक्स समझिए एग्जांपल। और जब
आज के डेट में गोल्ड मैंने जितने का खरीदा और इसके बाद समझिए 4-5 साल बाद या 10 साल 20 साल बाद जब भी आदि को फिर वो बेचना पड़ा, तो बेचने जब जाएंगे ना तो फिर वो गोल्ड भले ही आपका नया पड़ा हुआ है घर में, लेकिन उसमें काफ़ी कटिंग हो जाता है, मेकिंग चार्ज कट जाता है, और क्योंकि गोल्ड बेचने जाने का अलग वैल्यू हो जाता है तो बहुत सारे पैसे जो है कट जाते हैं। लेकिन गोल्ड ETF में क्या फ़र्क होता है कि सपोज आज आपने जितने प्राइस का ख़रीदा, समझिए 5 साल 10 साल 15 साल बाद जब भी बेचने जाएंगे तो होगा ये कि जिस दिन आप बेच रहे हैं उसको 10-15 साल बाद भी उस दिन गोल्ड का जो रेट रहेगा एग्जैक्टली उतना ही रेट में से कुछ भी बिना कटिंग हुए आपको उतना पैसा आपको मिल जाएगा हाथों हाथ इंस्टेंट। तो ये एक फ़ायदा होता है, ना मेकिंग चार्ज कटेगा ना कुछ कटेगा और इंस्टेंट कैश मिल जाएगा। और गोल्ड ज्वेलरी में तो ये भी एक दिक्कत होता है, बड़े बड़े दुकानों में आप जब बेचने जाओ तो फिर आपको गोल्ड के बदले गोल्ड ही लेना होता है, कैश जल्दी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यही सब कुछ सोच के कि गोल्ड ज्वेलरी उसको जो भी एक जेंट्स के लिए क्या ही होता है, फिंगर रिंग्स होती हैं, चेन होता है, ब्रेसलेट होता है, वो सब उसका मैंने धीरे धीरे कर ही दिया है सब। तो इसीलिए अब की बार मैंने उसको गोल्ड की ज्वेलरी ना दे के गोल्ड का इन्वेस्टमेंट कर दिया ETF में 50,000 का, जो उसको आगे चल के इन फ्यूचर काम ही आएगा। तो बस यही था उसका बर्थडे गिफ्ट। और अभी भी उसका बर्थडे का पार्टी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी घर में तो सबको आपने देखा, मैंने रेस्टोरेंट नहीं लेके गई, सबको घर पे ही मंगा के खा लिया कि थोड़ा आराम आराम से हो जाएगा सबका। तो घर में फैमिली को पार्टी देना हो गया है बर्थडे का, लेकिन उसके फ्रेंड्स का जो पार्टी है वो अपने फ्रेंड्स के संग भी एक दिन सेलिब्रेट करेगा जाके, तो वो पार्टी अभी भी पेंडिंग है क्योंकि उसके बर्थडे के दिन ही वो रिसेप्शन था पंडित जी का, तो हो नहीं पाया है, तो उसको पोस्टपोन कर दिया है आदि। उसने कहा है फिर किसी दिन जाऊँगा, डेट अभी उसका फिक्स नहीं है, जिस दिन वो जाएगा अगर हुआ तो मैं भी जाऊंगी, तब मैं शूट करूंगी, और नहीं तो फिर वो अपने से ही अपने फ्रेंड लोग के साथ जाके रेस्टोरेंट में खाना पीना खाएगा, एंजॉय करेगा अपना। तो एक पार्टी उसका अभी भी पेंडिंग भी है। तो बस इसी तरह से इस साल आदि का बर्थडे जो है, बर्थडे का ब्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे। बर्थडे का ब्लॉग कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो पे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो मेरे आने वाले ब्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आदि का बर्थडे ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से फिर कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, राधे राधे।